अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सलीम और आप देख रहे हैं एसबी वेब ऑफिशियल। आज का जो टॉपिक है बहुत ही अहम है हर कंप्यूटर चलाने वाले बंदे के लिए या जॉब करने वाले बंदे के लिए। जो टॉपिक हमारा वो है टाइपिंग, जिसको टच टाइपिंग कहते हैं। कंप्यूटर की टाइपिंग को टच टाइपिंग कहते हैं और 10 फिंगर भी टाइपिंग कहते हैं, क्योंकि उसके लिए 10 फिंगर का इस्तेमाल होता है और बहुत ही मुश्किल नहीं है। 10 से 15 दिन के अंदर इंशाल्लाह आप कंप्लीट टाइपिंग करना सीख जाएंगे। अब वो टाइपिंग तो नहीं है जो हम मोबाइल वगैरह पे करते हैं, ये वैसे हम देख देख के करते हैं। इस टाइपिंग का मकसद ये होता है कि आप कीबोर्ड को नहीं देखते, सिर्फ आपकी नज़र स्क्रीन पे होती है। आप जैसा कि जाते हैं ऑफिस वगैरह, जैसे बैंक हो गई या किसी भी इदारे में आप जाते हैं, जो लोग रिसेप्शन पे बैठे होते हैं, आप वो बात आपसे कर रहे होते हैं लेकिन टाइपिंग कर रहे होते हैं नीचे, तो वो इसी तरह टाइपिंग कर रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने टच टाइपिंग सीखी हुई होती है। तो आज के टॉपिक का मकसद यही है कि हर कंप्यूटर चलाने वाले बंदे को टच टाइपिंग आनी चाहिए। और इंशाल्लाह मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप मेरे रूल्स को फॉलो करेंगे, जो मैं आपसे कहूँगा, तो आप इंशाल्लाह 10 दिन के अंदर टच टाइपिंग करना सीख जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। उससे पहले मेरी एक गुजारिश है कि आप मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दें, और जो बिल्कुल न्यू आने वाले हैं वो तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको पूरी टाइपिंग का पूरा जो कोर्स है, जो 10 दिन की वीडियोज़ होंगी, वो आपको आसानी से मिल जाए। दोस्तों, टाइपिंग शुरू करने से पहले आपको कीबोर्ड के बारे में कुछ मालूमात होना ज़रूरी हैं, जो मैं आपको बताता हूँ। सबसे मेन चीज़ होती है इसकी होम रो, जो कि कीबोर्ड पे ये मेन रो होती है ASDF वाली, ये होती है होम रो। ठीक है जी। इसके बाद आती है अपर रो, जिस पे ये क्वालिटी वाली रो है। ठीक है, ये है अपर रो। उसके बाद जो नीचे वाली लाइन है इसको बोलते हैं बॉटम रो या डाउन रो भी कहते हैं। तो ये मेन टाइपिंग के लिए ये 3 लाइनें यूज़ होती हैं। उसके बाद है ऊपर नंबर लाइन। ठीक है, ये कभी कभार यूज़ होती है क्योंकि नंबर टाइप करने के लिए आप ये लास्ट कॉर्नर पे देख रहे हैं, ये वाले, ये है नंबर पैड। आप कभी मोबाइल नंबर टाइप करना है, NIC नंबर टाइप करना है, ये कुछ भी इवन कोई अमाउंट टाइप करनी है, तो उसके लिए यूज़ होता है नंबर पैड। तो इसलिए ये वाली नंबरिंग बहुत कम इस्तेमाल होती है। ये उस वक्त इस्तेमाल होती है कि जब टाइपिंग के बीच में कोई वर्ड ऐसा आ गया, जैसे 98, 96 या 100 आपने लिखना है, तो वो यहाँ से लिखा जाता है। बाकी जो कंप्लीट नंबरिंग लिखनी होती है वो नंबर पैड से लिखी जाती है। उसके बाद आती है फंक्शन कीज़। ये होती हैं फंक्शन कीज़, इनका टाइपिंग में कोई काम नहीं होता। उसके बाद इस एरिए में अगर आप आएँ तो ये सिंबल कीज़ हैं। ये देखें, सिंबल कीज़, ये टाइपिंग में अक्सर इनकी ज़रूरत पड़ जाती है। ये है बैक स्पेस, जिससे आप बैक की तरफ डिलीट करते हैं। अगर आपने राइट की तरफ डिलीट करना है तो ये डिलीट का बटन है, उसके लिए आप इसको प्रेस करेंगे। अगर आपने बैक स्पेस यानी कि बैक को डिलीट करना है बैक की तरफ, तो आप बैक स्पेस प्रेस करेंगे। उसके बाद ये शिफ्ट की है, जब भी आपने कोई कैपिटल लेटर लिखना है, जैसे आप स्मॉल लेटर में लिख रहे हैं टाइपिंग, अचानक कोई वर्ड कैपिटल आ गया, तो आप शिफ्ट को दबा के रखेंगे और उस बटन को प्रेस करेंगे, जैसे A है या S है, तो कैपिटल टाइप होगा। तो ये थी मालूमात। और ये है स्पेस बार, यानी कि मेन जो बटन है स्पेस बार, तो इससे स्पेस होगी। बाकी ये जो है विंडोज़ आल्ट कंट्रोल वगैरह, ये टाइपिंग में इस्तेमाल नहीं होते। ठीक है। उसके बाद ये एरो वगैरह हैं, इसके लिए अपर लाइन और नीचे वाली लाइन पे आने के लिए एरो का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी ये बात के मसले हैं, ये MS वर्ड में यूज़ होते हैं। तो चलो जी, टाइपिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप कंप्यूटर से नोट पैड ओपन कर लें। नोट पैड जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, नोट पैड सर्च कर लें। अगर आपके पास MS वर्ड इंस्टॉल है, MS ऑफिस इंस्टॉल हुआ हो, उसकी जो एप्लीकेशन MS वर्ड है वो ओपन कर लें। तो मेरे पास MS वर्ड है, मैंने वो ओपन कर ली है। उसके बाद आप कैप्स लॉक ऑन कर लें। कैप्स लॉक जो ये बटन है, इसको प्रेस कर दें तो कीबोर्ड पे जो ये 2 लाइटें आपकी ऑन हो जाएंगी। ठीक है, एक तो पहले ही ऑन है 1 नंबर की, उसके बाद इस पर A लिखा है वो भी ऑन हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद आपने उंगलियां कैसे सेट करनी है, ये जो आपकी स्मॉल फिंगर है, ठीक है, इसको आपने रखना है A पे उसके बाद S, उसके बाद D, उसके बाद F। ये देख रहे हैं ASDF। ठीक है। इधर वाली ये सेमी कॉलन पे, उसके बाद LKJ, ये बीच वाले 2 आपने G और H खाली छोड़ देने हैं।
आप देखेंगे कि F और J के नीचे एक छोटा सा डॉट बना हुआ है, ये जहाँ पे मैं उंगली मूव कर रहा हूँ। तो ये इसलिए होता है कि आप जब टाइपिंग कर रहे होते हैं तो आप स्क्रीन पे देख रहे होते हैं, तो बटन को सर्च करने के लिए हमें फ़ील हो जाता है कि हमारी उंगली जो है वो J और F पे आ चुकी है, क्योंकि वो बबल बना हुआ है, तो उस पर क्लिक होते ही हमें पता चल जाता है। उसके बाद अक्सर लोग क्या करते हैं, स्पेस के लिए ये राइट जो है थंब ये इस्तेमाल करते हैं, ये राइट थंब। तो जो लेफ़्ट थंब है इसका अक्सर इस्तेमाल नहीं होता, कभी कभार स्पेस देने के लिए इसका भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो मेन जो उंगलियां होती हैं वो आपकी 9 उंगलियां टच टाइपिंग में इस्तेमाल होती हैं। वैसे इसको 10 फिंगर कहा जाता है, क्योंकि दोनों अंगूठे भी इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन अक्सर लोग जो हैं वो ये राइट थंब से स्पेस देते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपने स्टार्ट कैसे लेना है, सबसे पहले आपने लिखना है A, S, फिर D, फिर F, फिर सेमीकोलन, L, K, J, फिर स्पेस A, S, D, F, सेमीकोलन, L, K, J। आज का टॉपिक यही है कि आपने ये होम रो की प्रैक्टिस इसी तरह करनी है। दोबारा सुन लें, A, S, D, F, स्पेस, सेमीकोलन, L, K, J। ये आपकी आज की प्रैक्टिस है। आपने अगर आपने नोटपैड ओपन कर रखा है या MS वर्ड कर रखा है, तो आपने कम से कम उसके 3 पेज इन्हीं को टाइप करते हुए फिल करने हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया वीडियो में कि अगर आप मेरे रूल्स फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह 10 दिन में आप टाइपिंग सीख जाएंगे। ये शुरू में बहुत मुश्किल लगती है कि यार ये मैं किस झंझट में पड़ गया हूँ, लेकिन 5 से 6 दिन गुजरने के बाद बंदे का खुद दिल करता है कि मैं टाइपिंग करूँ। तो अभी हमारा फर्स्ट डे है, तो आज की ये प्रैक्टिस है। इसके बाद जब जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो पहले 5-6 दिन आपको मुश्किल लगेगा, उसके बाद आसान हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको कुछ टाइपिंग एप्लीकेशन भी बता दूंगा, सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के लिए हैं वो आप इंस्टॉल कर लेंगे। उन पे आप अपनी टाइपिंग स्पीड वगैरह चेक कर सकते हैं और सीख भी सकते हैं। लेकिन सबसे पहले इस तरह वर्ड पे या नोट पैड पे टाइपिंग सीखना ज़रूरी है। डायरेक्ट अगर आप किसी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन पे जाते हैं तो वहाँ पे बंदा परेशान हो जाता है कि यार मैंने तो अभी सीखी नहीं, तो मैं यहाँ पे कैसे टाइप करूँ। ठीक है, तो ये था आपका टॉपिक। मैं आपसे दोबारा कह रहा हूँ कि आपने कम से कम 3 पेज जो हैं वो इन्हीं 6 लफ्ज़ों को टाइप करते हुए फिल करने हैं। तो देखना आपकी जो होम रो है वो कवर हो जाएगी। कल मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक दूंगा, इंशाल्लाह आप 10 दिनों के अंदर टाइपिंग सीख जाएंगे। तो जाते हुए लास्ट में आपसे गुजारिश है कि अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें, और न्यू आने वाले तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल जाएं। अल्लाह हाफिज़।